नमस्कार दोस्तों। हमारे कल की क्लास पे एक साथी पूछ रहे थे कि G7 है ना, कारपोरेट टैक्स डील अभी हुई है, उसके बारे में आप बताइएगा। तो वो बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दें, उस पे हाँ कन्फ्यूजन है समझने में, पर आपको हम इतनी सरल भाषा में बता देंगे कि वो आपको समझ आ जाएगा। तो G7 क्या है, पहले तो ये जान लें। 7 देशों का समूह है G7 जिसे हम बोलते हैं। और वो 7 देशों के नाम यदि हम बताएँ तो यूनाइटेड किंगडम होगा, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है। 7 देश आप एक बार फिर बता देते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका। ये कितने 7 देशों का एक संघ है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है ना। हेडक्वार्टर याद रखिएगा G7 का कहीं भी नहीं है। G7 का जो फाउंडेड यानी जो इसके बारे में बना वो बंसीघट्टन DC में लिवरिया इस करके एक ग्रुप था, उसके द्वारा, है ना। तो इसमें इसे हम फार्मली बहुत नामों से जान सकते हैं, जैसे G5 भी बोला जाता है, G6, G7 और G8 नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट इसका मतलब सबमिटेड यानी बैठक हुई थी, सम्मेलन, वो 25 मार्च को 1973 में हुआ था। और वो था जो G6 यानी 6 देश इसमें सबमिट है, इसलिए इसको G6 समिट भी कहा जाता है। इतना याद रखें। अब इसमें अभी क्या हुआ है कि जस्ट कुछ दिनों से चर्चा में रहा है ग्लोबल कारपोरेट टैक्स, है ना, डील। तो वो क्या है उसके बारे में आपको हम बताते हैं बहुत सटीक भाषा में। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। एक्चुअली में हुआ क्या है, जो ब्रिटेन के मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, अच्छा इसका जो ग्लोबल कारपोरेट टैक्स है ना, डील हुई है, उनके दिमाग में इसलिए आया कि बहुत जो गरीब देश हैं उनके लिए वैक्सीन देना था, और G7 से इस चीज़ की मांग की जा रही थी। तो G7 यानी इन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है, तो इन्होंने बहुत सारी, ये तो बहुत पुरानी बातें थी, मतलब जो ग्लोबल कारपोरेट टैक्स लगाना था, बट वो नहीं हो पाया। तो इन्होंने इसे अभी इसके बारे में सोचा कि क्यों ना इस टैक्स को मतलब कर लिया जाए जिससे आपको प्रॉफिट हो। अच्छा, अब ये है क्या, इसके बारे में बताते हैं। तो जो गूगल है, अमेज़ॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो ये मिनिमम टैक्स होता है वो हर एक जगह बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे तो जो आयरलैंड हो गए, नीदरलैंड जैसे हो गए ना, ये राज्य देश, यहाँ पे बहुत कम टैक्स होता है कारपोरेट, जिससे क्या होता है, यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, USA की और कहीं की भी बड़ी कंपनियां, वो वहाँ जाके अपना हेडक्वार्टर रख लेंगी और वहाँ कंपनी होके उनको बहुत कम वो टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से कहीं भी किसी भी देश में यदि कोई भी कंपनी लगाती है, उसे मिनिमम टैक्स कारपोरेट जो रहेगा वो 15% रहेगा। इसका यही साफ साफ मतलब है। अब हम आपको बता दें, जैसा कि इसका सिंपल है, जैसे मान लीजिए हम रीवा के हैं, तो रीवा में जो है, तो मान लीजिए कि हमारे पास से हमारा रीवा अच्छा है ना, तो यहाँ पे कारपोरेट टैक्स हम लगा दिया 45%, रीवा वाले ने लगा दिया। अब आप बात करेंगे पिछड़ा जिला झाबुआ है, तो झाबुआ जो करेगा वो 5% टैक्स लगाएगा। तो हम ये सोचेंगे कि हमारा हेडक्वार्टर जो हो वो झाबुआ से रजिस्ट्रेशन या वहाँ होना चाहिए। तो होगा क्या कि वहाँ से हमें 5% ही टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा, और यदि हम यहाँ रीवा में रहते हैं तो 45% देना पड़ेगा। तो कौन नहीं 5% सोचेगा, सब सोचेंगे। तो 45% वहाँ से फिर माल ला के यहाँ सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, तो प्रॉफिट होगा कंपनियों को। तो सरकार जो है वो यही चाह रही है कि सभी जगह बराबर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम आप जिनको जितना लगाना हो। अब आप कहें कि मैक्सिमम कोई कितना भी लगा सकता है, इसकी भी तो लिमिट होनी चाहिए। जी ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि हम मान लीजिए कि 15% मिनिमम है, अब हम 45% रखेंगे, तो हमारे यहाँ कौन करेगा। अब जो 16, 17, 15 तो नीचे नहीं जाएंगे, पर 16, 17, 18, 19 जो करेंगे उनके इधर जाएंगे। इसलिए हम भी सोच समझ के 45 से कुछ कम करेंगे, ठीक है। और 15 से नीचे तो कोई नहीं करेगा। इससे क्या होगा, सरकार को भी प्रॉफिट होगा, हर एक सरकार राज्य का, है ना। ऐसे ही मतलब सेम आप उदाहरण के तौर पर था, ऐसे ही देश के बारे में समझिए कि ये सभी देश में अगर ये चालू हो जाएगा तो अभी G7 में सबमिटेड होगा। अच्छा, अभी कब सबमिट होगा, 11 से और 13 जून को बैठक होगी एक अभी आने वाले में। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उस बैठक पे क्या होगा वो आपको हम बताएंगे, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे। उस बैठक में जो बाइडेन रहेंगे, जो बाइडेन और जो 7 देशों के और हैं वो उनके प्रधान रहेंगे, और वहाँ से रहेंगे, मतलब ये बैठक जो होगी वो होगी यहाँ पे अपने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके जॉन्स बोरिस के यहाँ, है ना, कॉर्नवाल में ये बैठक होगी। तो उस बैठक में क्या ये निर्णय लिया जाएगा, अब जब G7 के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो ये फिर G20 के पास भेजा जाएगा। G20 जब लागू कर देगी तो पूरे इंटरनेशनल यानी सभी देशों में ये 15% मिनिमम कारपोरेट टैक्स, इसके लिए अभी टाइम लगेगी। तो इसमें यही सिंपल थी, इसमें और ऐसा कुछ नहीं था कि क्या होगा कैसा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मतलब घाटे में, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम एक सपोर्ट प्राइस है जो 15% रहेगा, उसके हिसाब से सभी देशों में ये लगाया जाएगा, जिससे सभी देशों को बराबर फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कम है टैक्स वहाँ पे आप निवेश करें और फिर दूसरी जगह बेच के प्रॉफिट कमाएं, बस यही था। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।